भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा स्वधाम गमन की बात बताना, शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल का संहार कर स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। सूत जी बोले, तदनंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए कृष्ण ने जाम्बवती से महात्मा सांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। प्रधुम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। गुणों से संपन्न वे दोनों कृष्ण के ही दूसरे शरीर रूप थे। कंस नरक तथा अन्य सैकड़ों असुरों को मारकर लीला पूर्वक इंद्र को जीतकर तथा महान असुर बाण को पराजित कर संपूर्ण संसार को प्रतिष्ठित कर और लोक में शाश्वत धर्मों की स्थापना कर नारायण ने अपने धाम में जाने का श्रेष्ठ विचार किया। ब्राह्मणों, इसी बीच भृगु आदि महर्षि अवतार के समस्त प्रयोजनों से निवृत्त सनातन ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। विश्वात्मा कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आसनों पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम कर और पूजन कर उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं। अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊंगा जहां लोग प्रसन्न हों। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ गया है। इसमें सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा ज्ञान प्रवर्तित करें, जिससे ये लोग कली द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे, उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। द्विजों, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक वैदिक विधि विधान से नित्य मेरा पूजन करेंगे, वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहां नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया तप, ज्ञान तथा यज्ञादि सभी विज्ञान विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वो 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए द्विजों, मन, वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्नपूर्व परित्याग करना चाहिए। द्विजोत्तमों, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीची ने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण शाप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्नपूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा शाप प्राप्त लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। तदनंतर जगन्नामय नारायण कृष्ण लीला पूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधार गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में ये राजवंश आप लोगों को बताया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है। व्यासदेव द्वारा अर्जुन को सत्य युगादि चारों युगों के धर्मों का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुर्धा विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म के विभिन्न स्थिति का निर्देशन तथा कलयुग में धर्म के ह्रास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली ये 4 युग हैं। अब आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, नारायण कृष्ण के अपने परमधाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम धर्मात्मा पांडुपुत्र पार्थ अर्जुन अधर्म दैहिक क्रिया करके महान शोक से आवृत हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि को शिष्यों प्रशिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा। तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम प्रीति से कहा, महामुने, प्रभो, आप कहाँ आ रहे हैं और किस देश की ओर इस समय शीघ्रता पूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाएं। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी
कृष्ण द्वैपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, पांडु के पुत्र अर्जुन, ये घोर कलयुग आ गया है, इसलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी जा रहा हूं। इस भयंकर कलयुग में लोग पापाचरण करने वाले, वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसी पुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता। सत्य, त्रेता तथा द्वापर, इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृत्यमान के रूप में विख्यात हैं, अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजोत्तमों, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पूर्व को जीतने वाले प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ अर्जुन ने इन्हें प्रणाम कर युग धर्म को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युग धर्मों को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, नरेश्वर पार्थ, संक्षेप में युग धर्मों को तुम्हें बतलाता हूं। मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता हूं। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृतयुग कहा गया है, तदनंतर दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कलयुग कहा गया है। कृतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृतयुग में ब्रह्मा देवता होते हैं, इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कलयुग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म 4 चरणों वाला था, त्रेता में 3 चरणों वाला तथा द्वापर में 2 चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में 3 चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है। कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्लसित रहती थी। सारी प्रजाएं सर्वदा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थी। पुरंजय, उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृत युग में प्रजा की आयु, सुख और रूप समान थे। संपूर्ण प्रजा शोक से रहित, सत्व गुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, ध्याननिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परंतप वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और पर्वतों एवं समुद्र के किनारे रहने वाली थी। उनका कोई घर नहीं होता था। तदनंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सत्य युग का आनंदोल्लास नष्ट हो जाता है। कृत युग की उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघ में जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि उत्पन्न हुई। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रहसंज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेता युग के प्रारंभ में वो समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका का निर्वाह करती थी। तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विपर्यय से उनमें अचानक ही राग और क्षोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदनंतर उनके उलटफेर दिनचर्या में व्यत्यय के कारण उन समय के प्रभाववश विग्रह संख्यक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्ण वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त विग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषणों तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्रपुटों में गंध, वर्ण और रस समन्वित बिना मधुमक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेतायुग के आरंभ से वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थीं। उस सिद्धि के कारण वे सारी प्रजाएं हृष्ट पुष्ट तथा ज्वर से रहित थीं। तदनंतर कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उससे उत्पन्न अमाक्षित मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं न कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत, वर्षा एवं धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदनंतर त्रेतायुग में उन प्रजाओं की जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई।
निरंतर वर्षा के कारण जो जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ, उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्रोतों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदनंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवितव्यवश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार के राग और लोभ व्याप्त हो गए। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत आचरण के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदनंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध और तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता था। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दृष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋक्, यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। ये सुव्रत, उन ऋषियों ने ब्राह्मण, कल्पसूत्र, मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का उपदेश किया। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों, मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में ये वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। आद्य सर्वप्रथम कृतयुग में धर्म प्रतिष्ठित था, वो त्रेता में भी रहता था। द्वापर में व्याकुल होकर वो धर्म कलयुग में विलुप्त। कलयुग के धर्मों का वर्णन, कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का विख्यापन, व्यासकृत शिव स्तुति, व्यास प्रेरित अर्जुन का शिवपुरी में जाना और व्यास द्वारा शिवभक्त अर्जुन की महिमा। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत्त रहते हैं, इसलिए माया, असूया, गुणों में दोष दर्जन तथा तपस्वियों को वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवकर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत उपदेश, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्यायपूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनिशयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे। भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कर्मों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव शंकर, पुरुषोत्तम विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में विविहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद, अन्न विक्रयी, चौराहे, वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वैश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफेद दांतों वाले, जिन नाम वाले, मुंडित, काशाय वस्त्रधारी शूद्र पर धर्माचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। चोर लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देह में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग काशाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्गंध, यज्ञोपवीत, शिखा आदि से विहीन पंथ वाले, कापालिक, वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धि वाले शूद्र
आसन पर स्थित द्विजों को देखकर नहीं चलते, द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। परम तप कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविनोद के साधन हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। राजन, शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं। जिनकी श्रेष्ठ द्विज के रूप में समाज में मान्यता होती है, वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य का प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल के ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते, लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाममार्गी, पाशुपताचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े, चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्माभासों का आचरण करेंगे तथा दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचरण का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम, धर्म मोक्ष विरोधी अर्थ मात्र साधन काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले काम करने वाले लोग ऋषिकेश, श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोगों के ईश्वर देवताओं के भी देवश्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याण की कामना से तथा श्रोत एवं स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे, वे कली के दोषों को जीत कर परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कलिका का ये महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए महेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो प्रसन्न मन से विरूपाक्ष, कृतिवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उस प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय है महादेव की नमस्कार, उसका ध्यान और शास्त्रानुसार दान, ऐसा वेद का मत है। इसलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य मनीश्वरों, अनीश्वरों, महेश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव विरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते, उनका किया हुआ दान, तप, यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही होता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव, विधा, वामदेव, शंभु, स्थाणु, परमश्रेष्ठ शिव को नित्य नमस्कार है। सोम, रुद्र, महाग्रास, महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले तथा कारण रूप को नमस्कार है। मैं विरूपाक्ष, शरण ग्रहण करने योग्य, ब्रह्मचारी, महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले, योग माया से आवृत, योगियों के गुरु, आचार्य, योगी गम्य पिनाकी, संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्मा, ब्रह्माधिपति, शाश्वत, सर्वव्यापी, शांत, ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी, कालमूर्ति, अमूर्ति, एक मूर्ति, महामूर्ति, वेद वेद और दुलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्वमूर्ति, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता, जिनके वीर्य से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले, कामनाओं को प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले, चंद्रमा के अवयव को अर्थात द्वितीया के चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देवगिरीश, विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले, ग्रास बना लेने वाले, महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले आदित्य, उग्र, पशुपति, भीम, भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परम सृष्टि को नमस्कार करता हूँ।
मनवंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों कलयुगों का संक्षेप में ये लक्षण बताया गया है। निसंदेह ये मनवंतर के कथन से सभी मनवंतरों का तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों में समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता सप्तर्षि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वज्ञ सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्ण द्वैपायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रु के नगर को जीतने वाले तथा विनित उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा, शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित भगवान शंकर के अनुग्रह भाजन हो। तुमने सभी ओर से नेत्र तथा सभी ओर मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीति पूर्वक तुम्हें सब कुछ बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडु पुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुंचे और सभी कर्मों का परित्याग कर उनकी भक्ति में ही दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला न तो हुआ है न होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात सनातन विष्णु ही है। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कौन जानता है। इस सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महात्मा योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्र चित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास को नमस्कार किया। व्यास जी का वाराणसी गमन, व्यास से जयमनी आदि ऋषियों का धर्म संबंधी प्रश्न, व्यास का उन्हें शिव पार्वती संवाद बताना, अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का महात्मा, वाराणसी सेवन का विशेष फल। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाबुद्धिमान कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने दिव्य वाराणसी पुरी में पहुंचकर क्या किया, इस विषय में सुनने के लिए हम लोगों को कौतूहल है। सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में आचमन कर स्नान कर विशेश्वर देव शिव का पूजन किया। उन मुनि व्यास जी को आया देखकर वहां निवास करने वाले मुनियों ने मुनिश्रेष्ठ व्यास की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबंध पापों का नाश करने वाली पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनयपूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवाधिदेव शिव का महात्मा तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जयमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जयमिनी ने कहा, भगवान, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषि को कुछ भी अविदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्म की ही प्रशंसा करते हैं। अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतलाएं कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है, अथवा अन्य भी यदि कोई गुह्य साधन हो तो उसे आप बतलाएं। जयमिनी की बात सुनकर वे कृष्ण द्वैपायन मुनि वृषभध्वज शंकर को प्रणाम करते हुए गंभीर वाणी में बोले। भगवान व्यास ने कहा, महाभाग्यशाली मुनि, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपने जो कुछ पूछा है मैं उस गुह्यतम भी गुह्य तत्व को कहता हूं, अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वो गूढ़ सनातन ज्ञान प्राचीन काल में ईश्वर शंकर के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, परम श्रेष्ठ शंकर का भक्त न हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उत्तम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से पूछा। देवी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र ही आप देव का दर्शन कर सकता है। कामदेव का विनाश करने वाले शंकर, लोक में सांख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्मयोग और अन्य भी अनेक धार्मिक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्म आदि द्वारा
सेवित उपाय या अत्यंत गुह्य एवं गूढ़ ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाएं, जिससे भ्रांत चित्त वालों तथा अथवा कर्मयोगी मनुष्यों एवं समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान का दर्शन हो सके। ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्वतः तुमसे कहता हूँ। पूरी वाराणसी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। ये सभी प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। महादेवी, यहाँ मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। ये मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में, महाशमशान रूपी काशी में, अन्य अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मंदिर प्रतिष्ठित हैं। मेरा गृह स्वरूप ये वाराणसी क्षेत्र भूलोक से संबद्ध नहीं है, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोगियों को इसके दर्शन नहीं होते, जो योगी हैं वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी इस महाशमशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहां इस संसार का संहार करता हूं। देवी, सभी गुह्य स्थानों में यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहां आते ही मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है, वो सब नष्ट हो जाता है। वरार्ण्य, अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, मलेच्छ, अन्य संकीर्ण पाप योनियों वाले सभी मानव प्राणी, कीड़े, चींटी तथा जो भी अन्य मृग पक्षी आदि हैं, वे सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण कर ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, त्रिनेत्र तथा महावृषभ, नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याण में पूर्व में उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता है। ईश्वर शंकर से कृपा प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी, तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहां कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है, शैलपुत्री, मेरे अनुग्रह से वो गति यहाँ प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते। अज्ञान से आवृत मूढ़ लोग अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते। विमल मूत्र और रजोवीर्य से युक्त नरक के बीच बार बार निवास करते हैं। सैकड़ों विग्रहों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं, वे उस परम स्थान को नहीं प्राप्त करते जहां जाने पर शोक करना पड़ता है। वे जन्म, मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण पुनः प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वो सदगति होती है, जिसे प्राप्त कर पंडित लोग स्वयं को कृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है, वो न दानों से, न विविध तपों से, न यज्ञों से और न विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती। विद्वानों का यह कहना है कि अनेक ब्राह्मणादि वर्ण वाले मनुष्यों, वर्ण रहित चांडालज्ञों, घृणित व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों, महापापों से युक्त देह वाले हैं, उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का सेवन ही परम औषधि है। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है। अविमुक्त क्षेत्र परम पद है। अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है। नैष्ठिक दीक्षा ग्रहण कर जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं, उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूँ। प्रयाग, पुण्यदायी नैमिषारण्य, महालय श्रीशैल, केदार भद्रकर्ण, गया पुष्कर कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, रामात्केश्वर, शालिग्राम, कुंभराज, श्रेष्ठ कोकामुख, प्रभास, विजयशान, गोकर्ण तथा भद्रकर्ण, ये सभी पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हैं। किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथगामिनी स्वर्ग, पाताल एवं भूलोक, इस प्रकार तीन पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा, श्राद्ध, दान, तप, जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ हैं, परंतु अन्यत्र दुर्लभ है। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है, जिसके सहारे वायुभक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है तथा देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य पापी हो, शठ हो अथवा अधार्मिक हो,
तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्मों में वो परम पद मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु देवदेवेश शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं, वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ एक ही जन्म में योग, ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है, उस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता, इसलिए वो अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। यही गुहा में अत्यंत गुह ज्ञान है, इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये शुभ्रो सुंदर बाहों वाली ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप ज्ञान में निरत तथा परमानंद की इच्छा करने वालों की जो गति बतलाई गई है, वो अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। अविमुक्त रूप देह विराट में जिन क्षेत्रों का वर्णन हुआ है, उन सभी क्षेत्रों में वाराणसी पुरी अधिक शुभ है। ये अविमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहां साक्षात महादेव ईश्वर देहांत होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देवी जो वो परतर तत्व अविमुक्त नाम से कहा जाता है, वो वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। विराट के भवों के मध्य, नाभि के मध्य, हृदय में, मूर्धा में तथा आदित्य में जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाराणसी में अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है। वरुणा और असी के मध्य वाराणसी पुरी है। वह अविमुक्त नामक सत्य तत्व स्थित है, जहाँ नारायण देव और महादेव दिव्येश्वर सुरलोक के अधिपति स्थित हैं। उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान न कोई हुआ है, न कोई होगा। वहाँ गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवादिदेव पितामह की सतत उपासना करते हैं। जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अति पातकी हैं, वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से आक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसलिए शरीर, मन और वाणी से पाप नहीं करना चाहिए। सुव्रतों, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले, ये वेदों और पुराणों का रहस्य है। अविमुक्त से संबद्ध ज्ञान को कोई तत्वतः जानता नहीं। महादेव ने देवताओं, ऋषियों और परम श्रेष्ठियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों का विनष्ट करने वाले इन ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में गिरीश महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में ये अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कली के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि अपहत हो गई है, कली के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है, वो परम सृष्टि के उस स्थान को कली के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है, वो परम सृष्टि के उस स्थान को जान नहीं सकते। जो सर्वदा काल रूप शिव का और इस पुरी वाराणसी का स्मरण करते रहते हैं, उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जहाँ निवास करने वाले जो पाप करते हैं, काल स्वरूप देव शिव उन सब को नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से उस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहाँ आते हैं, उन्हें मृत्यु के अनंतर पुनः भवसागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए चाहे योगी हो, अयोगी हो अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्य कर्मा हो, जैसा भी हो, उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए। वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वेद विदों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे। वाराणसी के ओमकारेश्वर और कृतिवासेश्वर लिंगों का महात्म, शंकर के कृतिवासा नाम पढ़ने का वृत्तांत। सूत जी बोले, शिष्यों से घिरे हुए बुद्धिमान वे गुरु द्वैपायन मुनि मुक्ति प्रदान करने वाले विशाल ओमकार लिंग की सन्निधि में गए। शिष्यों के साथ महामुनि ने वहां महादेव की भली भांति पूजा करके पवित्र आत्मा वाले मुनियों को उस ओमकार लिंग का महात्म्य बतलाया। ओमकार नाम वाला ये लिंग पवित्र एवं सुंदर है। इसके स्मरण मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी में विद्वानों के द्वारा मुक्ति प्रदान करने वाले इस अतिश्रेष्ठ ज्ञान रूप उत्तम पंचायतन की नित्य पूजा की जाती है। यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाली साक्षात महादेव भगवान रुद्र पंचतायन, यहाँ प्राणियों को मोक्ष देने वाले साक्षात महादेव भगवान रुद्र
पंचतायन शरीर धारण कर रमण करते हैं। जो वो पाशुपत ज्ञान पंचार्थ शब्द से कहा जाता है, वही ज्ञान इस पवित्र लिंग के रूप में ओंकार में अवस्थित है। अतीता शांति, शांति, उत्कृष्ट कला वाली विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति, इन 5 अर्थों के लिए इनके प्रतिनिधि के रूप में महादेव का ओंकार लिंग प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा आदि 5 देवों का भी नित्य आश्रय रूप यही ओंकार बोधक लिंग पंचायतन कहलाता है। अविनाशी पंचायतन रूप ईश्वरीय लिंग का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य देहांत होने पर आनंद स्वरूप परम ज्योति में प्रवेश करता है। पूर्व काल में देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों तथा सिद्धों ने यहीं पर भगवान ईशान की उपासना कर परम पद प्राप्त किया था। वे प्रेंद्रो मत्स्योदरी के किनारे गोचम के बराबर गुह्यतम शुभ पुण्य स्थान है। वही ओंकारेश्वर का उत्तम क्षेत्र है। द्विजोत्तमों कृतिवासेश्वर, श्रेष्ठ मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर तथा कर्पदीश्वर ये वाराणसी के गुह्य लिंग हैं। बिना शंकर की कृपा के कोई इन्हें यहाँ नहीं जान सकता। ऐसा कहकर पराशर के पुत्र महामुनि कृष्ण द्वैपायन शूलधारी महादेव के कृतिवासेश्वर नाम लिंग का दर्शन करने गए। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास ने शिष्यों के साथ लिंग का पूजन कर शिष्यों को कृतिवासेश्वर का महात्म्य बतलाया। प्राचीन काल में एक दैत्य हाथी का रूप धारण कर यहाँ शंकर के समीप नित्य उपासना करने वाले ब्राह्मणों को मारने के लिए आया। द्विज श्रेष्ठों, उन भक्तों की रक्षा के लिए इस लिंग से भक्त वत्सल महादेव त्रिलोचन प्रकट हुए। हाथी की आकृति वाले उस दैत्य को अवज्ञा पूर्वक शूल से मारकर शंकर ने उसके चर्म का वस्त्र धारण किया। उसी समय से वे कृतिवासेश्वर हो गए। श्रेष्ठ मुनियों, जहां मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की और उसी शरीर से परम पद अर्थात मोक्ष भी प्राप्त किया, विद्या, विद्वेश्वर, रुद्र एवं शिव नाम से कहे जाने वाले कृतिवासेश्वर लिंग को सभी देवता नित्य आवृत्त कर स्थित रहते हैं। घोर कलयुग और अधार्मिक लोगों की बहुलता को समझकर जो लोग कृतिवासेश्वर का परित्याग नहीं करते, वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं। हजारों जन्मांतरों में भी दूसरे स्थान पर मोक्ष प्राप्त होता हो अथवा नहीं, किंतु कृतिवास क्षेत्र में एक जन्म में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लोगों का कहना है कि सभी सिद्धों का आश्रय रूप यह स्थान देवाधिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। प्रत्येक युग में वेद में पारंगत इंद्रिय निगृह ब्राह्मण यहाँ महादेव की उपासना करते हैं और शतरुद्रीय का जप करते हैं। हृदय में सर्वांतरात्मा स्नायुर्देव शिव का ध्यान करते हुए कृतिवासा त्र्यंबक देव त्रिलोचन महादेव का निरंतर स्तुति करते हैं। विप्रो, सिद्धजन ये गीत गाते हैं कि जो लोग वाराणसी में निवास करते हैं और कृतिवासा भगवान शिव की शरण ग्रहण करते हैं, उनके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। इस लोक में संसार को अभिष्ट अत्यंत दुर्लभ विप्रकूल में जन्म प्राप्त कर संयमी लोग ध्यान में समाधिस्थ होकर रुद्र का जप करते हैं और चित्त में महेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। वाराणसी में निवास करने वाले श्रेष्ठ मुनिजन प्रभु शंकर की आराधना करते हैं। फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञों द्वारा उसका यजन करते हैं। रुद्र रूप में उनकी स्तुति करते हैं और शंभु रूप में उन्हें प्रणाम करते हैं। विशुद्ध योग के आश्रय रूप भव को नमस्कार है। मैं स्नायु पुराण गिरीश की शरण ग्रहण करता हूँ। हृदय में अवस्थित रुद्र का स्मरण करता हूँ और महादेव को अनेक रूपों में। वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग का महात्म्य, पिशाच मोचन कुंड में स्नान करने वाले की महिमा, वहां स्नान करने से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त करने का आख्यान, शंकुकर्ण की कथा तथा शंकुकर्ण कृत ब्रह्मपार स्तव। सूत जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवाधिदेव त्रिशूली भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्यय लिंग का दर्शन करने गए। ब्राह्मणों, वहां पिशाच मोचन तीर्थ में स्नान कर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण कर उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर की पूजा। वहां गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इस क्षेत्र का महात्म्य समझा और गिरी हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहां श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप में आया। भयभीत मन वाली मृगी वहां प्रदक्षिणा करते करते दौड़ती हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपने तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण कर वो महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वो बाल अवस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभा वाली, महाज्वाला रूपा 3 नेत्रों वाली, नीलकंठ वाली, चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूढ़ तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उसके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वो स्वयं गणेश्वर होकर तक्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी
आदि प्रमुख द्विजों ने ऐसा महान आश्चर्य देखकर अचित्त स्वरूप गुरु व्यास से कपर्दीश्वर का महत्व पूछा। उन भगवान व्यास ने कपर्दीश्वर देव के समीप में बैठकर वृषभध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महात्मा उन्हें बतलाया। ये देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम, क्रोध आदि दोष और सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्रोतों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ समीप में स्थित पिशाच मोचन कुंड में स्नान कर इस लिंग का पूजन करने से ब्रह्महत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में शंकुकर्ण नाम से प्रसिद्ध कठोर व्रत वाले तपस्वी ने इस क्षेत्र में शंकर की पूजा की थी। वो रात दिन प्रणव एवं ब्रह्मस्वरूप रुद्र का जप करता था। निष्ठापूर्वक दीक्षा ग्रहण कर वो योगात्मा पुष्प, धूप आदि से तथा स्त्रोत्र, नमस्कार एवं प्रदक्षिणा के द्वारा पूजा करता हुआ वहां रहने लगा। किसी दिन उसने भूख से व्याकुल इस अस्थि एवं चर्म से व्याप्त शरीर वाले और बार बार सांस ले रहे एक आते हुए प्रेत को देखा। उसे देखकर उस श्रेष्ठ मुनि ने अत्यंत कृपा से युक्त होकर उससे कहा, आप कौन हैं? कहां से इस देश में आए हैं? क्षुधा से पीड़ित पिशाच ने उससे कहा, पूर्व जन्म में मैं धन धान्य से संपन्न, पुत्र पौत्रादिकों से युक्त, परिवार के भरण पोषण में उत्सुक रहने वाला एक ब्राह्मण था, किंतु मैंने न कभी देवताओं की पूजा की, न गायों की और न अतिथियों की। मैंने कभी छोटे से भी छोटा पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है कि वाराणसी में मैंने वृषभ वाहन भगवान विश्वेश्वर देव का दर्शन किया, स्पर्श किया और उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर बहुत थोड़े ही समय के बाद मेरी मृत्यु हो गई। हे मुने, इसी पुण्य के कारण मुझे यम के भयानक मुख को नहीं देखना पड़ा, पर इस प्रकार की पिशाच योनि से प्राप्त कर भूख और प्यास से व्याकुल मैं वाराणसी में ही भटक रहा हूं। इस समय मुझे हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं। प्रभु, मेरे उद्धार का यदि कोई उपाय आप देखते हो तो कहें। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कहे जाने पर शंकुकर्ण ने पिशाच से कहा, तुम्हारे समान इस संसार में श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाला और कोई नहीं है। जो कि तुमने पूर्व काल में विश्वेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया, उनका स्पर्श किया और वंदना की, फिर संसार में तुम्हारे समान और कौन हो सकता है? उस कर्म के परिणाम स्वरूप ही तुम इस स्थान पर पहुंचे। अब तुम एकाग्र मन होकर इस कुंड में शीघ्र स्नान करो, जिससे इस कुत्सित पिशाच की योनि से तुम शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर सको। दयालु मुनि के ऐसा कहने पर उस पिशाच ने देवश्रेष्ठ त्रिलोचन अनुशास्ता भगवान कपर्दीश्वर का स्मरण कर मन को एकाग्र करते हुए कुंड में स्नान किया। तदनंतर स्नान किया हुआ वो मुनि के समीप ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और पुनः सूर्य के समान प्रकाशित विमान में स्थित हो वो दिव्य आभूषणों को धारण किए तथा चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित सुंदर मस्तक से युक्त पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा। वह आकाश में स्थित रहने वाले रुद्रों, अप्रमेय योगियों तथा बालखिल्य आदि ऋषियों से चारों ओर से आवृत होते हुए उसी प्रकार सुशोभित होता रहा, जिस प्रकार सभी देवताओं के भी देवता सूर्य देवता उदय काल में दिखलाई पड़ते हैं। आकाश में सिद्ध तथा देवताओं के समूह उसकी स्तुति कर रहे थे। दिव्य सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व, विद्याधर तथा किन्नर आदि जल से स्निग्ध पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे। मुनियों के समूह से स्तुति किए जाते हुए उसने भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त किया और वह उस त्रयमयी श्रेष्ठ मंडल में प्रविष्ट हो गया जहां रुद्र प्रकाशित होते हैं। पिशाच योनि को प्राप्त उस पुरुष को मुक्त हुआ देखकर वो मुनि अत्यंत प्रसन्न मन से महेश का ध्यान कर और कवि अद्वितीय रुद्राग्नि को प्रणाम कर उन जटाधारी शिव की स्तुति करने लगे। शंकुकर्ण ने कहा, मैं परात्पर, अद्वितीय, सबके रक्षक, पुराण पुरुष, योगेश्वर, नियामक, आदित्य, अग्निरूप एवं कपिल वृषभ पर अधिष्ठित आप कपर्दी की शरण ग्रहण करता हूं। मैं हृदय में सन्निविष्ट, हिरण्यमय, योगी, आदि एवं अंतरूप, द्युलोक में स्थित महामुनि, पवित्र और ब्रह्म स्वरूप आप ब्रह्मापार रुद्र की शरण में जाता हूं। मैं हजारों चरण, नेत्र और सिरों से युक्त, हजारों बाहु वाले, अंधकार से परे रहने वाले, हिरण्य गर्भ के अधिपति और 3 नेत्र वाले आप ज्ञानातीत शंभु को प्रणाम करता हूं। जिसने संसार की उत्पत्ति तथा विनाश होता है, जिन शिव ने इस संपूर्ण विश्व को आवृत कर रखा है, उन्हीं ज्ञानातीत भगवान ईश को प्रणाम कर मैं उनके नित्य शरण ग्रहण करता हूं।
मैं अलिंग निराकार और आलोक रहित रूप वाले स्वयं प्रभावान चित्त शक्ति के स्वामी अद्वितीय रुद्र रूप ज्ञान से अतीत तक आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपसे भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। सबीज योग सविकल्प समाधि का त्याग करने वाले परमार्थभूत योगी जन निर्विकल्प समाधि लगाकर आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, मैं आपके उसी ज्ञानातीत स्वरूप को नित्य प्रणाम करता हूँ, जिनमें न तो किसी का नाम तथा रूप आदि विशेष गुणों की कोई कल्पना है और जिनका न कोई स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रणाम पूर्वक उन ब्रह्मापार स्वयंभू की शरण में जाता हूँ। वैदिक सिद्धांतों के अनुगामी आपके जिस स्वरूप को विदेह ब्रह्म विज्ञानमय अभेद रूप अद्वितीय इन अनेक प्रकारों से जानते हैं, आपके उस ब्रह्मपार स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिसके प्रधान प्रकृति और पुराण पुरुष विवर्त परिणाम है तथा देवता जिसे प्रणाम करते हैं, उसे ज्योति में सन्निविष्ट ज्योतिर्मय आपके बृहत काल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन गुहेश की शरण में जाता हूँ। मैं स्थाणु गिरीश पुरारी के शरणागत हूँ। मैं चंद्रमौली हर शिव की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं पिनाक धारण करने वाले आपकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति कर श्रेष्ठ ओमकार का उच्चारण करता हुआ वो शंकुकर्ण दंडवत भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण ज्ञान और आनंद स्वरूप अद्वितीय करोड़ों प्रलयकालीन अग्नि के समान शिवात्मक श्रेष्ठ लिंग प्रादुर्भूत हुआ। तब विमुक्त आत्मा वाला ताध्यात्म स्वरूप वाला सर्वव्यापी विशुद्ध वो शंकुकर्ण निर्मल लिंग में विलीन हो गया। ये एक अद्भुत सी बात हुई। ये मैंने आप लोगों को कपर्दी का रहस्य एवं महात्मा बतलाया। इसे कोई नहीं जानता। विद्वान भी इस विषय में अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। जो भक्त पाप का नाश करने वाली इस कथा को नित्य सुनता है, वो पाप से विमुक्त शुद्धात्मा होकर रुद्र की समीपता को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य नित्य प्रातः इस मध्याह्न काल में शुद्धता पूर्वक इस ब्रह्मापार नामक महान स्तव का पाठ करेगा, वो परम योग को प्राप्त कर लेगा। मैं यही नित्य निवास करूंगा, देवदेव कपर्दी का दर्शन करूंगा और त्रिशूल धारण करने वाले देव की निरंतर पूजा करता रहूंगा। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ युक्तात्मा महामुनि व्यास ने कपर्दी की पूजा करते हुए वहीं निवास किया। व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव तथा मंदाकिनी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, वहां कपर्दीश्वर के समीप में बहुत वर्षों तक निवास कर भगवान प्रभु वेदव्यास पुनः मध्यमेश्वर लिंग का दर्शन करने गए। वहां ऋषि समूहों से सेवित स्वच्छ जल वाली पवित्र मंदाकिनी नामक नदी का दर्शन कर मुनि व्यास प्रसन्न हो गए। उसे देखकर पवित्र आत्मभाव वाले तथा स्नान के विधान को जानने वाले उन द्वैपायन प्रभु ने मुनियों के साथ स्नान किया। विधि पूर्वक देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया और नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा लोक आदि के कारण भव की पूजा की। प्रमुख शिष्यों के साथ सत्यवती के पुत्र व्यास ने उस क्षेत्र में प्रवेश कर त्रिशूलधारी ईशान मध्यमेश्वर का पूजन किया। तदनंतर सारे शरीर में भस्म धारण किए हुए शांत पाशुपत लोग अर्थात पशुपति के भक्तगण पाशुपत ईश्वर मध्यमेश्वर रुद्र का दर्शन करने आए। उनका मन ओमकार के जप में लगा था। वे सभी वेदों के अध्ययन में तत्पर थे। वे शुक्ल यज्ञोपवीत धारण किए थे, कोई जटा रखाए थे और कोई मुंडित थे। कुछ कौपीन वस्त्र धारण किए थे तो दूसरे वस्त्र रहित थे। वे ब्रह्मचर्य परायण शांत और वेदांत के ज्ञान में तत्पर थे। विप्रों शिष्यों से घिरे हुए द्वैपायन मुनि को देखकर यथोक्त विधि से उनका पूजन कर उन्होंने पाशुपति भक्तों ने ये वचन कहा, महामुने आप कौन हैं? शिष्यों के साथ यहाँ कहाँ से आए हैं? तब पैल आदि व्यास शिष्यों ने उन ब्रह्म भाव को प्राप्त ऋषियों से कहा, ये सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि हैं। ये स्वयं ऋषिकेश हैं, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। पिनाक को धारण करने वाले साक्षात प्रभु महादेव ही अपने अशांश से इनके शुक नामक पुत्र हुए। ये सभी भावों से परम भक्ति के द्वारा साक्षात महादेव शंकर के शरणागत हुए हैं और जिन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान उपलब्ध है। तब वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान देवदेव की कृपा से जो परम सृष्टि का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वो आपको ज्ञात है, अतः आप हमें वो श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाएं ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उन देव का दर्शन कर सकें। तदनंतर सुमंतु आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यास ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। विप्रो उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपति भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने
मध्यमेश का महात्मा उन्हें बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ तथा रुद्रगणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमन करते रहे। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत धारण कर शंभु की आराधना करते हुए 1 वर्ष तक निवास कर किए। उनके व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन्नमय, जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी प्रथम ज्ञान प्राप्त होगा। निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम्य आराध्य और ध्येय होंगे, जो यहाँ स्नान कर पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे। उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रों, वे निश्चय ही धन्य है जो मंदाकिनी में स्नान कर ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में सन्निहित कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया।